हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो आपको मालूम है कि हम अकाउंट्स के आखिरी पड़ाव में हैं और कुछ टॉपिक्स बचे हुए, एक दो टॉपिक जो कि हम अभी एक दो सेशन में इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर आपका अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप 14 से 15 सवाल लगाने के लिए जो एग्जाम में आपके रेलिवेंट है उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हो चुके होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप पढ़ा था और आज हम उसके कुछ अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट्स रेलिवेंट है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी हम अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं विद अ बिग सरप्राइज फॉर यू ऑल। ठीक है, सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है, उसके साथ बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो कि हम मे बी आज शाम या फिर कल, ठीक है, डिपेंड करता है आपका आपका कितना सपोर्ट हमें मिलता है और कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट आप पे ऐड कर सकते हैं। तो या तो आज शाम में या तो कल हम ये बड़ा सरप्राइज आपके लिए लाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून फॉर इट। और अभी हम शुरू करते हैं पार्टनरशिप। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि ये सरप्राइज देने से पहले मैं अकाउंट्स को कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो देखिए कितना सक्सेसफुल होता है, कोशिश तो पूरी रहेगी। तो आते हैं हम प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, कि कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं जो कि पार्टनरशिप में, कोई भी पार्टनरशिप हम करते हैं तो उसमें कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो कि रेलिवेंट है। ठीक है, तो देखो बेटा, दो तरह के आपके अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, मतलब दो तरह की आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका जनरल डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा होता है आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है, मतलब कि एक तो सारे जितने भी किए जाएंगे उन सब में होगा और एक है ऐसा कि जो सिर्फ पार्टनरशिप में होता है। ठीक है, मतलब एनीथिंग विच इज रेलिवेंट टू पार्टनरशिप ओनली, अगर उस फॉर्म में पार्टनरशिप हो रहा है तो ही होगा। ठीक है, तो जनरल में हमने पहले ही पढ़ रखा है कि सबसे पहले क्या बनता है बेटा, जर्नल बनता है ना। सबसे पहले क्या बनता है, जर्नल बनता है। उसके बाद आपको पता है कि लेजर बनता है, देन आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस बनता है ना। फिर आपको ट्रायल बैलेंस बनता है, देन वी हैव ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट। अब ये सब क्या होता है ये आप पहले के सेशंस में देख लो बेटा, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट है, देन पी&एल अकाउंट है, उसके बाद आपका बैलेंस शीट है। ये तो हर जनरल अकाउंटिंग में बनाया जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब आते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स पे जो स्पेसिफिक पार्टनरशिप के लिए बनाई जाती है। तो इसमें बेटा ध्यान देने की बात है। चलिए देखिए इधर कि सबसे पहला दो मेथड्स है बेटा इसके। पहला है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। वी हैव टू मेथड्स, पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, अब ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, उसके क्या टाइप्स है इसको हम आगे जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बेटा फिक्स्ड कैपिटल मेथड पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ चार्ट बना रही हूँ, इसको एक्सप्लेन बाद में करूंगी। ठीक, अब ये भी दो तरह का होता है बेटा, एक हमारा बनता है कैपिटल अकाउंट और एक हमारा बनता है करेंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या डलेगा, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या डल सकता है। जो भी आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है इन द इनिशिएशन ऑफ अ बिजनेस, उसको हम किस में डालते हैं, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, करेंट अकाउंट में क्या डालते हैं, तो करेंट अकाउंट में हम डालते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको पता है कि अगर कोई इन्वेस्टर है वो कैपिटल लगाता है तो उसका उस पर एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट बनता है उसका, है ना, इज एलिजिबल फॉर गेटिंग दैट इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स के लिए जो मतलब जो अगर किसी मेंबर ने कुछ ड्राइंग्स लिया है, ड्राइंग्स मतलब कि कुछ भी ऐसा पैसा जो पर्सनल यूज के लिए निकाला है, उसमें जो इंटरेस्ट आता है वो, और जो भी सैलरीज होती है। ठीक है, तो ये आपका किस में आता है, करंट अकाउंट में आता है। क्लियर है। इसके अलावा देखो कैपिटल बनता है, करंट अकाउंट बनता है, इसके अलावा और चीजें क्या बनती है, तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, अब उसका क्या फॉर्मेट है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है बेटा, नोट्स वगैरह आप अपने साथ साथ बनाते जाइए। ठीक है, ऐसे तो मैंने बोला ही है कि एक वीक में ये खत्म हो जाएगा, वैसे ही आपको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि आप अपना नोट्स जो है वो खुद बनाइए। ठीक है, दूसरा आपका एक और क्या बनेगा, आपका ड्राइंग अकाउंट बनेगा। ठीक है, किसने कितना ड्राइंग लिया है, यानी कितना पैसा पर्सनल यूज के लिए ले रखा है उसका बनेगा। देन वी हैव रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनता है बेटा, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी अगर पार्टनर है या तो रिटायर हो जाता है, या तो उसकी डेथ हो जाती है, या तो वो अपनी जगह को छोड़ रहा होता है, तो उस समय पे कंपनी का रिवैल्यूएशन किया जाता है इन ऑर्डर टू अटेन टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन कि भाई हाँ इतना इतना जो है इस पर्टिकुलर बंदे का था और उसको हटा करके अब हम नए सिरे से कंपनी को मतलब आगे बढ़ाएंगे, तो रिवैल्यूएशन की जाती है। और क्या होता है बेटा, और होता है आपका पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, तो कोई अगर पार्टनर है जो कि जिसने लोन ले रखा है, क्योंकि ये सारी चीजें कब होगी, जब पार्टनर्स होंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये सारी चीजें होंगी क्या,
आप बताइए कि आपकी ड्राइंग अकाउंट होगी क्योंकि एक ही बंदा है, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट कोई एक ही बंदा है, तो वो कोई पार्टनर ऐसा थोड़ी ना है कि चला जाएगा या ऐड हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा। पार्टनर लोन, पार्टनर होगा तब तो पार्टनर लोन होगा। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके पार्टनरशिप अकाउंट में ही बनाई जाती हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं, मान लेते हैं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। देखो दो मेथड मैंने आपको बताया है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और मैंने आपको पिछले क्लास में पार्टनरशिप डीड भी पढ़ाई थी कि जिसमें कि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कोई कंपनी कैसे चल रही है, क्या उसका टर्म्स एंड कंडीशन होगा, वो सब कुछ यहाँ मेंशन्ड होगा, ठीक है। तो इन केस कुछ मेंशन नहीं है, मान लिया कि कुछ भी मेंशन नहीं है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? तो उस केस में जो पार्टनरशिप अकाउंट है, देखो अगर मतलब नोट में लिख लीजिएगा ये, ठीक है, नोट में इंपॉर्टेंट हाईलाइट में लिख दीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं, जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना वो आ जाते हैं। तो कह रहा है कि इन केस इन एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब कि पार्टनरशिप डीड में आपका कुछ लिखा नहीं है, तो उस केस में जो पार्टनर्स अकाउंट होता है ना बेटा, जो पार्टनर्स अकाउंट होता है should be prepared on the basis of फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। तो उस केस में आपका जो पार्टनरशिप अकाउंट है वो कैसा होगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के फॉर्म में बनाया जाएगा, ना कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। तो ये क्या है? ये प्राइमा फेसी है, यानी कि ये जो है अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब मान लिया जाएगा कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी ये वाला मेथड जो है वो यूज किया जाएगा। अब ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में फर्क क्या है, मतलब ऐसा क्या डिफरेंस है फिक्स्ड कैपिटल में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में? तो आइए जानते हैं कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है बहुत डिटेल में, ठीक है। चलो नए पेज से शुरू करती हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा है। लेट्स मेक अ टेबल, ठीक है, एक टेबल बनाती हूँ एंड देन वील डील कि भाई कैसे कैसे क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। और यहाँ हम जो उसका ऑपोजिट साइड है वहां लिखेंगे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। छोटे छोटे से टॉपिक है बेटा, अभी तक अब जितने भी टॉपिक्स बचे वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स पढ़ना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो मैं क्या है कि जल्दी जल्दी आपको यह है कि जो जो डेटा है वो सब करा करा के और जल्दी से अकाउंट्स को खत्म करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, क्या है भाई, क्या बताता है ये? तो देखो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या बताता है? फिक्स्ड मतलब कि कोई भी चीज जो शुरुआत में हो गई, फिक्स हो गई, ठीक है। मतलब कि मान लेते कोई कंपनी स्टार्ट हुई और मैंने इतने पैसे दे दिए, दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। तो वो आपका कहां आएगा? फिक्स्ड कैपिटल में। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारा जाता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। बात समझ में आ गई? तो फिर फ्लक्चुएटिंग में क्या जानता है? तो देखो बेटा, जो ओनरशिप का चेंज होता है, ओनरशिप इंटरेस्ट का चेंज होता है, ठीक है, प्रॉफिट में, लॉस में, हो सकता है कि कोई अपने शेयर्स जो बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, यानी कि जो चेंजेस आते हैं, जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, तो उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यानी कि ये क्या ट्रैक करता है? तो इट ट्रैक चेंजेस इन ओनरशिप इंटरेस्ट, इट ट्रैक चेंजेस इन, देखो बेटा जो नोट्स है ना वो मैं प्रॉपरली यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। अगर सिर्फ जितना जितना मैं लिख रही हूँ ना उतना भी अगर आप बना लेते हो ना तो फिर आपका काम वहां पे हो जाएगा, मतलब उसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या है? ट्रैक चेंजेस इन ओनरशिप इंटरेस्ट ड्यू टू P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के कारण जो भी ओनरशिप इंटरेस्ट में चेंज आता है वो आपका कहाँ कैलकुलेट होगा? आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेट होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? चलिए अब यहां पे क्या कह रहा है कि ये जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है ये कांस्टेंट रहता है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि शुरुआत में क्या है कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद तो ये कांस्टेंट ही है। लेकिन अगर कुछ नया इन्वेस्टमेंट डाला जाए तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, अदरवाइज ये कांस्टेंट रहता है। तो मतलब कांस्टेंट अनलेस न्यू इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल्स आर मेड, ठीक है। तो जब तक कि कोई नया इन्वेस्टमेंट या नया विड्रॉल नहीं आता है, जब तक कि ये आपका ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? और ये क्या है? जो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से क्या हो रहा है? इसके इंटरेस्ट में शिफ्ट आ रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये चेंज होगा, ये कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा बेटा, चेंज होगा, ठीक है, चेंज ओवर टाइम के हिसाब से चेंज होगा बेस्ड ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस, ठीक है। जैसे जैसे बिजनेस परफॉर्म करेगा, ठीक है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो जैसे जैसे बिजनेस परफॉर्म करेगा उस हिसाब से ये क्या होता रहेगा? ये चेंज होता रहेगा। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ठीक है, तो ये आपका
सेकेंड डिफरेंस हो गया, ठीक है। मैं इसे बनाती जाती हूं, तो ये डिफरेंस क्या है बेटा आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब अगला आते हैं, यहां पे क्या है कि इसमें ऐड क्या क्या हो रहा है। तो एक तो ऐड हो रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐड हो रहा है, और इसके साथ साथ अगर कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो वो ऐड हो रहा है, ठीक है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये ऐड हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या ऐड होगा, इसमें क्या ऐड होगा, तो ये बेसिकली प्रॉफिट लॉस पे डील कर रहा है। प्रॉफिट लॉस की बात हो रही है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, उसकी बात हो रही है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि क्या इसमें ऐड होता है, तो इसमें ऐड होता है बेटा द प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट्स हैं जो कि बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट होते हैं, ठीक है। द प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशन से जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो आपका इसमें ऐड होता है। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये आपको पता है कि फिक्स्ड है, नाम से ही समझ में आ रहा है फिक्स्ड कैपिटल है, तो ये क्या है कहीं ना कहीं फिक्स्ड है, ठीक है। तो लो रिस्क होगा क्योंकि फिक्स्ड है, फिक्स्ड है कैपिटल, तो क्या होगा ये लो रिस्क होगा। और ये क्या है फ्लक्चुएटिंग है, ये कैसा है आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस पे डिपेंड कर रहा है, तो कभी कभी प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, कभी कभी कम हो सकता है। तो ये क्या है कि फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। किस पे बेस्ड होता है ये, बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है ये, बिजनेस परफॉर्मेंस पे बेस्ड है ना, जितना अच्छा बिजनेस होगा उतना अच्छा काम होगा। तो बेस्ड ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस पे बेस्ड है, और इसीलिए इसमें क्या है बेटा हाइयर रिस्क है, ठीक है। इसमें हाइयर रिस्क है क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको भी नोट में बताया था यहाँ पर कि जनरली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही अब होता है। अगर फिक्स्ड कैपिटल से किसको, जो इनिशियल इन्वेस्टर्स है उनका कैलकुलेट होता है, ठीक है। अदरवाइज ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर्स को, क्योंकि कैपिटल कौन लगाएगा, ओनर्स ही लगाएंगे ना, शेयर होल्डर्स ही लगाएंगे। तो दे रिप्रेजेंट्स ओनरशिप शेयर ऑफ कंपनी, ओनरशिप शेयर ऑफ कंपनी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ओनरशिप शेयर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट ओनरशिप शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये कंपनी का कोई ओनर नहीं है, ठीक है। ये क्या शेयर कर रहा है, तो ये क्या मतलब बता रहा है कि ये बता रहा है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्या ओनरशिप है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या फर्क है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ पे तो हो गया। अब हम याद करो, हमने पढ़ा था पीएनएल अकाउंट पढ़ा था, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, पीएनएल अकाउंट पढ़ा था, पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं पढ़ा था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। देखो बेटा अभी क्या है कि बातें हम थोड़ी कम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि हम लोग को अभी कोर्स खत्म करना है, तो फोकस ये करिए कि कोर्स में क्या मतलब क्या आपको अगर कोई क्वेरी आ रही है तो ये सारी चीजों पे, और अगर इन केस आपको कोई क्वेरी लग रही है बेटा तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। वाया ईमेल भी हो सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम नहीं शेयर कर सकते तो पर्सनली भी हो सकते हैं, और फीडबैक सेक्शन तो हमेशा खुला है। एक कमेंट करने में कुछ नहीं जाता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता, 10 सेकंड लगते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रही है तो डोंट फील कि ये ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। ऐसा फील मत करिए कि ऑनलाइन क्लास है, हम कैसे पूछेंगे कोई क्वेरी। जो बच्चे पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे पूछ नहीं रहे, आप कमेंट सेक्शन खोल के देख सकते हैं। तो जो बच्चे पूछ रहे हैं उनको ऐसा भी नहीं है कि रिस्पॉन्स नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आप भी ये जो बेनिफिट आपको मिल रहा है ना बेटा, इसका पूरा फायदा उठाइए। ये नहीं कि भाई ठीक है ऐसे ही मिल रहा है, मतलब होता है ना कि होता है कोई चीज ऐसी इजिली मिल जाती है ना, तो इंसान मतलब बड़ा रिलक्टेंट हो जाता है कि अरे ठीक है क्या ही है, ठीक है। बट उनसे पूछिए जिनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। तो आपका ये जो एक फीडबैक होगा ना, वो ये इस सेशंस को उन कई लोगों तक पहुंचाएगा जिसको इनकी जरूरत है बेटा। और एग्जाम के सिर्फ 1 महीने बचे हैं, तो सेल्फिश नहीं होना है आपको। मतलब एक फीडबैक, एक थैंक यू भी लिख दोगे अगर, तो जाहिर सी बात है कि इसकी रीच बढ़ेगी और बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचेगा, और अल्टीमेटली इस जो हमारा एम है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि मतलब इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। चलिए आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि ये मतलब उन सब लोगों तक पहुंचे, क्योंकि 1 महीने बाद इसका रेलेवेंस खत्म हो जाएगा बेटा, क्योंकि एग्जाम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला एग्जाम आएगा 2-3 साल बाद, तो जब तक कि मतलब आ रहा है एग्जाम है, तब तक मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। आपका 10 सेकंड अगर किसी की हेल्प कर सकता है ना बेटा, तो कहीं ना कहीं मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लिटरली बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये क्या बताता है बेटा, ये बेसिकली ये बताता है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटना है, ठीक है। तो ये अकाउंट ही क्यों बनाया जाता है, तो इट इज प्रिपेयर्ड, ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो इट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट, ये प्रिपेयर किया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस
प्रॉफिट एंड लॉस एमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के एमंग प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटा जाएगा, इसको ये बताता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता था कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है कि ग्रॉस लॉस हो रहा है, यही बताता था। लेकिन इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटना है, ये आपका क्या बताएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताएगा। ठीक है, तो इसको आप मान सकते हैं कि ये एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है बेटा, तो एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पहले आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगा लिया कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और उसके बाद फिर आपने क्या किया, आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बताया कि भाई प्रॉफिट हो रहा है तो कितना कितना बटेगा, कद्दू बटेगा कितने में बटेगा, और अगर लॉस हो रहा है तो वो भी कितने में बटेगा। तो ये चीज यहाँ पे इस अकाउंट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बताता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कितना प्रॉफिट जा रहा है ये यहाँ पे बताता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसको कैसे बनाया जाएगा, तो मैं आपको एक फॉर्मेट भी बना देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब आपको क्या है कि थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे बनाती हूँ। ठीक, चलो तो ये आपका फॉर्मा रहेगा। ठीक है, जो नॉर्मल P&L अकाउंट का फॉर्मा रहता है वैसे ही रहेगा। ये आपका पर्टिकुलर्स हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका पर्टिकुलर्स हो गया। ठीक है, ये आपका अमाउंट हो गया। ठीक है, अब ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, सबने कैपिटल लगाया है, उस पर सबको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो मान ले 3 पार्टनर्स है ए बी सी, तो ए का कितना है, ए का अमाउंट लिखेंगे यहाँ, बी का कितना है, बी का लिखेंगे, सी का कितना है, सी का लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई किस किस पार्टनर को कितना कितना अमाउंट जा रहा है। ठीक है, मान ले सैलरी ही है तो 2 पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, डेबिट होगी 2 पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी, तो तीनों का जो सैलरी है वो यहाँ पे मेंशन होगा। मतलब आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बताता है किस पार्टनर को कितना कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि ड्राइंग का इंटरेस्ट है। मान लेते हैं कि पार्टनर ने ड्राइंग का इंटरेस्ट ले रखा है, तो क्या लिखेंगे हम, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, वो क्रेडिट होगा, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो वो भी मतलब मान लेते हैं कि मतलब 3 पार्टनर है, उसमें से दो ने ले रखा है ड्राइंग्स। ठीक है, मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए ले रखा है, तो हमारे ए और बी है, तो ए का कितना है, बी का कितना है, तो ये सारा कुछ मतलब पार्टनर वाइज। ठीक है, इसीलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ पार्टनरशिप में बनता है। ठीक है, पार्टनर वाइज किसका कितना कितना हिस्सा है, कौन कितना इस पे कितना कितना उधार है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो इंटरेस्ट है बेटा, ये जो इंटरेस्ट है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, इसलिए मैं नोट में लिख दे रही हूं कि मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना हो सकता है, मैक्सिमम 6% इंटरेस्ट, 6% इंटरेस्ट कैन बी गिवन टू पार्टनर ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में कितना, मतलब ये डिपेंड करता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में आपका मेंशन होगा कि कितना इंटरेस्ट हम रखेंगे, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6% हो सकता है। तो ये अगर कभी फैक्चुअल डेटा आपके एग्जाम में आए तो आप यहाँ पे फटाफट से आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है क्या? चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बेटा थोड़ा सा क्या है, टेक्निकल है ये, तो इसीलिए मतलब ज्यादा हंसी मजाक बातें अभी नहीं कर सकते। अभी हम सिर्फ आपके थ्योरी पे ध्यान देंगे, क्योंकि अल्टीमेट हमारा एम यही है कि आपका एग्जाम निकले, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, आप मुझे कह लो कि भाई हाँ मैडम ऐसे बाकियों की तरह ऐसे बिल्कुल हम मजे मजे बातें नहीं करती हैं, बट बात यह है बेटा कि जो मजे मजे बातें हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपके 2-3 साल और खा जाएंगी। तो वो काम हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, क्योंकि अब फेस्टिवल्स भी खत्म हो गए, तो अब कोई बहाना नहीं है, ना मेरे पास बहाना है ना आपके पास बहाना है कि भाई फेस्टिवल था या ये था या वो था। ठीक है, तो मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि रोज 2-3 सेशन तो अब डालू ही। ठीक है, ताकि आप क्या है कि एग्जाम के आखिरी दिन तक आप क्या है कि पूरी तरह से तैयार हो जाओ। ठीक है, चलिए, तो अब आते हैं हम क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? अब एक कंडीशन आते हैं कि जब कैपिटल फिक्स्ड हो, व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड, when the capital is fixed। ठीक है, तो जब कैपिटल फिक्स होगा बेटा, तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग कैसे करेंगे? ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग कैसे करेंगे? चलिए मैं आपको मेथड बता देती हूं। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग, अब देखो यहां पे कैसे किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको जो पूरा फॉर्मेट है वो बता रही हूं। मान लेते हैं 3 पार्टनर है, ए बी और सी। तो मान लिया ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर से। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल एट द एंड, ठीक है, लास्ट में कितना बचा, ठीक है। शुरुआत की, अगर हमको शुरुआती निकालना है, मतलब क्या हमको निकालना है, कैपिटल एट द बिगिनिंग निकालना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैपिटल एट द एंड कितना बचा है, ठीक है। तो उसके बाद कैपिटल एट द एंड मान लेते हैं कि एक फलना रुपए इतने इसके बचे हैं, मान लेते हैं कि 1000 रुपीज इसके बचे हैं, ठीक है, और 2000 रुपीज इसके बचे हैं, और इसके 3000 रुपीज बचे हैं, ठीक है, मान लिया ऐसा। अब इसमें क्या क्या ऐड करेंगे और क्या क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो इसमें ऐड करिएगा, क्या ऐड करिएगा, तो ड्रॉइंग्स, जो भी कैपिटल से ड्रॉइंग्स लिए गए हैं जिसके जिसके भी, ठीक है, विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, तो जो भी ड्रॉइंग्स लिए गए हैं उसको यहां पे क्या करिएगा, आप ऐड करिएगा, ठीक है। और जो एडिशनल कैपिटल आपने दिए हैं उसको आप सब्सट्रैक्ट करिएगा, ठीक है, यानी कि जो एडिशनल कैपिटल है उसको आप क्या करिएगा, सब्सट्रैक्ट करिएगा। अब आप बोलोगे मैडम ये तो उल्टा कर रहे हैं आप, तो देखो ना बेटा, एंड से बिगिनिंग पे जा रहे हैं, तो बिगिनिंग में हम क्या करेंगे, जो ड्रॉइंग्स लिए उसको ऐड कर दिया जाएगा, और जो हमने एडिशनल कैपिटल दिया उसको कम कर दिया जाएगा, ठीक है, और जो फाइनल में जो आंसर आएगा इसका वो हो जाएगा आपका कैपिटल एट द बिगिनिंग। बात समझ में आ गई क्या है, ठीक है। अब ये देखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन जब यही वर्ड के फॉर्म में आएगा, जब फॉर्मूला के फॉर्म में आएगा, तो फिर कि कैपिटल एट द बिगिनिंग इक्वल कैपिटल एट द एंड माइनस फलना एंड फलना, तो फिर आपको लगेगा अरे भैया ये क्या है, ये तो मैडम ने पढ़ाया नहीं था, पर मैडम ने सब पढ़ाया बेटा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई बंदा है जिसने कि 200 रुपए लिए, तो 200 रुपए लिए उसको ऐड कर दिया हमने, और मान लेते हैं कि एडिशनल कैपिटल उसने 500 रुपए का और इंट्रोड्यूस किया, तो इसको प्लस किया, इसको सब माइनस किया, तो फाइनल आपका कितना आ जाएगा, 1200 माइनस 500 यानी कि 700 रुपए, यानी कि आपने इनिशियल कैपिटल जो आप था, कैपिटल एट बिगिनिंग था, वो 700 रुपए का था, ठीक है। मान लिया यहाँ 2000 है, और मान लिया आपने 500 रुपए यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, और एडिशनल कैपिटल आपने 1000 रुपए इंट्रोड्यूस किया, तो आपका क्या आ जाएगा, 2500 रुपए आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, मुझे जो समझा रही हूँ वो समझ में आ रही है कि बेटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल एट द बिगिनिंग हमने निकाला है, जबकि किस मेथड से निकाला है, तो कैपिटल जब फिक्स्ड हो तब निकाला है, ठीक है, यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड से निकाला है। अब अगर हमको सेम यही काम करना हो कि जब व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से जब हमको निकालना हो, और हमको क्या निकालना है, कैपिटल एट द बिगिनिंग निकालना है, यानी कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग निकालना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसका भी कुछ फॉर्मूला है, बिल्कुल है, ठीक है। चलिए मैं बनाती हूं आपको इसका फॉर्मूला, ठीक है। चल एक टेबल बना लेती हूं, ठीक है। मान लेती 3 पार्टनर्स है, फलना फलना एंड फलना, तो ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी 3 पार्टनर्स है हमारे। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख दूंगी कैपिटल एट द एंड, ठीक है, जैसे सब में इसमें भी यही किया था हमने, कैपिटल एट द एंड पहले लिखा था, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया क्या, कैपिटल एट द एंड। मान लिया इसका कितना है, 1000 रुपए है, और इसका कितना है, 2000 रुपए है, और इसका कितना है, 3000 रुपए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक। अब चलो, अब इसमें ऐड क्या करोगे बेटा, फ्लक्चुएटिंग में जितने ड्रॉइंग्स हैं आपके उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो मान लिया इसका 200 रुपए है, इसका 500 रुपए है, और इसका 1000 रुपए है, ठीक है। इसको क्या करना है, हमको ऐड करना है। चलो, अब इसके अलावा और क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उसको भी ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को ऐड कर दो, 10% का मान के चलते हैं, 20 रुपए, ठीक है, 50 रुपए, और इसमें 100 रुपए। चलो, उसके बाद लेस क्या करना है बेटा, लेस करना है आपको एडिशनल कैपिटल। जो भी एडिशनल कैपिटल लगा रहा है कोई भी बंदा, ए बी सी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, पूरे साल में, जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है उसमें कोई भी बंदा अगर एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं इसने 500 रुपए लगाए, उसको माइनस कर दीजिए बेटा। इसने लगाए, मान लेते हैं कि 700 रुपए लगाए, इसको भी माइनस कर दीजिए। इसने मान लिया 1000 रुपए लगाए, इसको भी माइनस कर दीजिए, ठीक है। चलो, अब इसके अलावा और क्या लेस करना है, तो लेस करना है बेटा शेयर ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट में जो आपका शेयर था, क्यों, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में हम क्या डील करते थे, हम प्रॉफिट डील करते थे। अभी मैंने डिफरेंस आपको बड़ा अच्छे से बताया, देखो क्या हम बात कर रहे हैं, P&L की बात कर रहे हैं, हमेशा प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो वो जो शेयर है प्रॉफिट का बेटा, वो भी यहाँ पे काट देना है, यानी कि माइनस कर देना है, ठीक है। मान लेते हैं 500, ये भी 500 है, ठीक है। ये क्या है, 300 है मान लो, ठीक है, और ये क्या है, 500, इसका भी 500 है, ठीक है। अब इसका जो भी आपका कैलकुलेशन आएगा, दैट विल बी योर कैपिटल एट बिगिनिंग, ठीक है। तो ये आपका फाइनल क्या माइनस किया, क्या घटाया, क्या बढ़ाया, ये आपको समझ में आ गया। फिर से बोल रही हूं, नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, फिर से पूछ लेना, ठीक है, या फिर वीडियो को 2 3 4 बार देख लो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कैलकुलेशंस जो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपको ये बहुत आसान सा लग रहा है कि भाई मैडम ने बता दिया, जरा सी बात है, पर ये कंटेंट डेवलप करना और इसको इस तरह से मॉडिफाई करना कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ट्रस्ट मी दैट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। मतलब कल मुझे
शायद रात 12 से लेकर सुबह 5 लगे हैं, मतलब आपका कंटेंट क्रिएट करने में, क्योंकि नाउ वी आर आल्सो कमिंग विद स्कीम्स फॉर सोशल सिक्योरिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको भी क्या है कि एक एक सेशन लेके खत्म करा दो, 4-5 सेशन लगेंगे उसमें, तो मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स, जो छोटे वाले सब्जेक्ट्स है वो कराऊंगी ना आपको, क्योंकि आपका फाइनल बचा हुआ है, तो उसमें मुझे मतलब ट्रस्ट मी, इट टुक मी 5 आवर्स टू डू दैट। तो ये मतलब आपको देखने में लग रहा है बड़ा आसान है बेटा, बट एग्जाम में जब ये आएगा ना, तो अगर पढ़ लिए हो तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं ऐड कर देती हूँ। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, 220 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, तो वी हैव 2500, 2500 में 1000 माइनस कर दो, 1500, 1550 रुपए, 1550 रुपए हो जाएगा इसका। ठीक है, और इस बंदे का कितना हो जाएगा, 3000, 4000, 4000 यानी 3000, हाँ 3000, 3100, 3100 में 500 घटा दो यानी कि 2600। तो दिस विल बी योर कैपिटल एट द बिगिनिंग। बात समझ में आ गई कैसे कैलकुलेट किया? फिर से बोल रही हूँ, अगर नहीं समझ में आया बेटा रिवाइंड करके देख लो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है देन एक फीडबैक भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर दो कि मैडम हमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, जो क्वेरी होगी मैं वहां पे सॉल्व कर दूंगी। ओके, तो आई होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट इसका और पढ़ लेते हैं। तो एक है होता है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या बला है, जाने जरा। रीवैल्यूएशन अभी मैंने आपको बताया था, याद करो, अभी अभी जस्ट बताया था मैंने आपको रीवैल्यूएशन, कहीं पे तो बताया था, ये वर्ड लिखा था मैंने, कहाँ है भैया रीवैल्यूएशन, देखो यहाँ लिखा है मैंने, दिख रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने बताया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, ड्राइंग अकाउंट बनता है अगर कोई पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है और पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता है। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या वाला है, तो चलिए जानते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगर कोई पार्टनर का एडमिशन होता है बेटा, ऑन एडमिशन कोई नया पार्टनर जुड़ता है, ठीक है, मान लिया आप बिजनेस कर रहे हो और नाउ यू वांट कि भाई कोई एक्सपर्टीज का बंदा आ जाए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे आते ना, शेयर्स खरीदते लोग आते, पार्टनर्स बनते हैं, तो ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर्स कोई भी नया पार्टनर बनता है तो उस समय कंपनी की रिवैल्यूएशन की जाती है कि अब किसकी किसकी कितनी शेयर है, कितना कितना राइट है कंपनी पे किसका किसका, दैट इज योर रिवैल्यूएशन। ठीक है, उसके बाद कोई किसी की रिटायरमेंट हो जाती है, ऑन रिटायरमेंट, तो उस समय पे भी क्या किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है, मतलब रिवैल्यू किया जाता है, रिस्ट्रक्चर किया जाता है कंपनी को। ठीक है, उसके बाद किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उसके क्या नॉमिनी है, वेदर दे वांट टू कंटिन्यू और नॉट, वगैरह वगैरह सारी चीजों को सोच के उस समय पे रिवैल्यूएशन अकाउंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, तो क्या डिसोल्यूशन में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट किया जाएगा? तो बेटा रिवैल्यू क्यों किया जाएगा, अब तो खत्म है ना, अब तो वो चीज खत्म हो रही है, तो अब उसको रिवैल्यू करके क्या क्या करोगे, क्या ऐसा तीर मारोगे? तो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के टाइम पे कौन सा अकाउंट खुलता है बेटा, तो रियलाइजेशन अकाउंट खुलता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट इज फॉर्म्ड। इज इट क्लियर टू यू? तो ये आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो 3 कंडीशन में खुलता है। ठीक है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन आया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपनड इन केस ऑफ, ये 3 लिखा है और एक डिसोल्यूशन भी लिखा है, ठीक है, या फिर नॉट ओपनड इन केस ऑफ, ठीक है, तो उसमें डिसोल्यूशन में नहीं खुलता है। तो ये छोटे छोटे से बेसिक्स हैं बेटा, जो अगर आप जल्दी जल्दी में पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप क्लियरली अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे इतने टर्म्स में? ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ बेटा वो ऑलरेडी क्रिस्प है, इसको और क्रिस्प करने की कृपा करके क्षमा करना, और इसको और क्रिस्प मत करना। ठीक है, कि मैडम जो पढ़ा रही है उसमें भी हम इंपॉर्टेंट ढूंढे, क्योंकि मैं आपको वही पढ़ा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम गारंटी मिनिमम प्रॉफिट। क्या है भाई गारंटी मिनिमम प्रॉफिट? तो मान लेते हैं भैया, ऐसा मान लेते हैं कि मेरी कंपनी है कोई, ठीक है, और वो बड़े लॉस में जा रही है। अब लॉस में जा रही है तो मुझे चाहिए एक ऐसा चमत्कारी इंसान जो कि मेरे कंपनी को प्रॉफिट में ला दे। ठीक है, और मैं इत्तेफाक से ऐसे इंसान को जानती हूँ जिसके आइडियाज बहुत अच्छे हैं और वो मेरी कंपनी को प्रॉफिट में ला सकता है। मैं गई और उससे कहा कि भाई साहब जो है आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए। अब वो बेवकूफ तो है नहीं, वो क्यों करेगा किसी लॉस मेकिंग कंपनी में जब उसको पता है कि मेरा पोटेंशियल इतना हाई है। तो उस बंदे ने कहा कि भाई नहीं, मैं तो आपकी कंपनी लॉस मेकिंग है, मैं तो इसमें ज्वाइन नहीं कर सकता। अब उसको लालच देने के लिए मैंने क्या कहा कि भैया आप ज्वाइन कर लीजिए और भले हमको प्रॉफिट हो लॉस हो, लेकिन हम आपको इतना इतना % प्रॉफिट देंगे। ठीक है, दैट्स अ गुड आइडिया, विन विन डील। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट, कि अगर कोई पर्सन है, इफ अ पर्सन ये पूछता है एक अदर पर्सन को, एक बिजनेसमैन को, किसी को भी जिसका एक्सपर्टीज है उस फील्ड में, टू ज्वाइन हिज बिजनेस, ठीक है, टू ज्वाइन हिज बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ गारंटीड प्रॉफिट।
कि भाई हम आपको, भले हमको लॉस हो प्रॉफिट हो, हम आपको गारंटीड प्रॉफिट देंगे, आप प्लीज अपना एक्सपर्टीज हमारे फर्म में लाइए, तो या हमारे कंपनी में लाइए, तो उसको हम कहते हैं बेटा गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट। इज इट क्लियर टू यू? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अगर प्रॉब्लम है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम गुडविल पे, ठीक है। थोड़ा सा गुडविल है, मतलब थोड़ा सा नहीं, गुडविल तो बहुत ज्यादा होता है, पर टॉपिक छोटा सा है, ठीक है। गुडविल पता है आपको क्या होती है? गुडविल बेटा रेप्यूटेशन होती है ना। कभी कभी क्या होता है, हम ब्रांड्स पे ट्रस्ट करते हैं कि भाई ये ब्रांड का होगा तो अच्छा ही होगा, तो दैट इज योर गुडविल जो आपने मार्केट में कमाई है। डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता है, पर इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में जहां पे सब कुछ नकली है, उस समय पे ट्रस्ट बहुत मैटर करता है बेटा, ठीक है। इसकी मतलब मान लेते हैं कि आप ही पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, और उसमें मतलब आपको पता लगता है कि भाई एग्जाम में तो हमको हमारा कुछ रेलिवेंट ही नहीं था, मतलब हमने इतना टाइम दिया लेकिन कोर्स तो आधा ही है, पूरा है ही नहीं, ठीक है। टाइम देना किसी के लिए बुरा नहीं है, टाइम आप दे सकते हो, किसी को भी टाइम दे सकते हो, लेकिन वो टाइम का कुछ वर्थ तो निकले। तो क्या है कि वो जो रेपुटेशन है किसी भी फॉर्म की, जो ट्रस्ट है, और वो ट्रस्ट है ना आपको महंगी चीजें खरीदने के लिए भी वो कर देता है, ठीक है। जैसे कि जो महंगे फोन्स होते हैं बेटा, अच्छे ब्रांड के फोन्स होते हैं, तो वो क्या है, उस पर ट्रस्ट है। लोग सस्ता भले कितने अच्छे फीचर भी दे दो, लेकिन लोकल कंपनी है तो नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो गुडविल नहीं बनाई है, वो ट्रस्ट नहीं बनाया है, ठीक है। तो गुडविल क्या होता है बेटा? रेपुटेशन होता है, ठीक है। अब ये गुडविल दो तरह का होता है, एक होता है आपका परचेज गुडविल, परचेज गुडविल, और एक होता है आपका इनहेरेंट गुडविल। वन इज योर परचेज गुडविल एंड द सेकंड इज योर इनहेरेंट गुडविल। अब परचेज गुडविल इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो ये सब फैक्चुअल है बेटा, आपके एग्जाम में आ सकता है ना, इसीलिए वो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो परचेज गुडविल बुक में रिकॉर्डेड हो सकता है, ठीक है, और लेकिन इनहेरेंट गुडविल जो है ये नहीं होता है रिकॉर्ड, ठीक है। इसको बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड इनहेरेंट गुडविल को नहीं किया जाता है, क्लियर है। अब देयर आर सर्टेन आपके जो गुडविल होते हैं, गुडविल कस्टमर्स होते हैं, उनके सर्टेन टाइप्स होते हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ कस्टमर्स ऑन बेसिस ऑफ गुडविल। तो गुडविल कस्टमर्स को मैं क्या करती हूं, गुडविल कस्टमर्स को मैं क्या करती हूं कि टाइप्स में डिवाइड कर देती हूं, ठीक है। देखो अब अलग अलग नाम है, ऐसा बिल्कुल ऑफेंड नहीं होना, ठीक है, वो नाम ही है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो पहला है बेटा डॉग गुडविल, दूसरा है बेटा कैट गुडविल, और तीसरा है बेटा माइस गुडविल, है ना। है तो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई है, चूहे बिल्ली की लड़ाई है, तो ऐसे तीन है, डॉग गुडविल, कैट गुडविल और माइस गुडविल। अब क्या है भैया ये, तो ऐसे ध्यान में रखिएगा कि डॉग गुडविल का मतलब होता है कि वेरी लॉयल कस्टमर्स। डॉग गुडविल का मतलब क्या है कि वेरी लॉयल कस्टमर्स, आपके कस्टमर जो हैं वो बहुत लॉयल हैं, दे आर योर ब्रांड लवर्स, ठीक है। जैसे कि कोई भी फोन का ब्रांड है, ठीक है, बीट एनी ब्रांड, तो क्या है कि आप अगर फोन खरीदोगे, आपके खानदान में कोई फोन खरीदेगा तो वो उसी ब्रांड का खरीदेगा, वो आईफोन ही लेंगे, वो नॉर्मल फोन नहीं लेंगे। तो ये जो गुडविल है ना बेटा, कि ये जो ब्रांड लवर्स हैं, जो कि इस पर्टिकुलर ब्रांड, मतलब कि वो प्राडा गुची अरमानी ही पहनेंगे, उसके अलावा उनको मतलब उनको लग्जरी ब्रांड्स पसंद है, तो भले वो कितना भी महंगा हो जाए, 1 लाख का पर्स 2 लाख का आने लगे, लेकिन वो वही ब्रांड यूज करेंगे। दे आर योर डॉग गुडविल कस्टमर्स, ठीक है, मतलब बहुत लॉयल। दूसरे है बेटा कैट गुडविल। कैट गुडविल मतलब दे आर नॉट ब्रांड लवर्स बट दे आर प्लेस लवर्स। ये क्या है? प्लेस लवर्स हैं, कि मतलब उनको वो जगह पसंद है, दे लाइक दैट प्लेस, ठीक है। जैसे किसी को होता है ना कि जैसे अब दिल्ली ही चले जाओ तो किसी को सरोजनी मार्केट से लेना पसंद है, वो किसी दुकान के स्पेसिफिक नहीं है कि भाई हमको इसी दुकान से लेना है या हमको इसी ब्रांड का लेना है, नहीं, वो क्या है कि हमको इसी जगह से लेना है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि आपके लोकल सिटी वगैरह में कोई मार्केट होगा तो वो मार्केट में जाकर के ही खरीदेंगे, उनको ऐसा सेटिस्फैक्शन फील होता है, मुझे भी होता था, ठीक है। मतलब रिसेंट, मतलब इससे पहले आई वाज स्टेइंग इन इंदौर, तो मतलब वहां पे जो मार्केट था, आई लव्ड दैट मार्केट, और मुझे कुछ भी खरीदना होता था तो मैं उसी मार्केट में जाती थी, ठीक है। तो ये लोग क्या है बेटा, प्लेस लवर्स हैं, ठीक है। मतलब कोई भी एग्जांपल आपका लोकल एरिया हो गया, लोकल मार्केट हो गया, तो वहां मतलब वो या कोई मॉल हो गया, ठीक है, तो बोले कि हम इसी मॉल में जाके ही खरीदेंगे। अब वो डिपेंड नहीं करता, वो हो सकता है कोई भी ब्रांड में घुस जाए, वो कोई कहीं से भी ले ले, लेकिन वो मॉल से ही खरीदेंगे। तो दिस इज योर कैट गुडविल, ठीक है, कैट गुडविल कस्टमर्स। अब आते हैं हम माइस गुडविल कस्टमर्स। माइस गुडविल कस्टमर क्या है? ये बड़े फ्यूगिटिव होते हैं, ठीक है। दिस इज अ फ्यूगिटिव गुडविल, मतलब इसका मतलब ये है कि इनको जहां अच्छा सामान मिल जाए, मतलब इनको कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि हम लोकल में ही खरीदेंगे, हम ब्रांडेड में ही खरीदेंगे। इनको ऐसा है कि व्हेनेवर दे फाइंड अ गुड प्रोडक्ट एट अ गुड प्लेस, दे बाय इट।
मतलब कि उनको कहीं पे भी कोई जरूरी नहीं है, जहां पे जो चीज अच्छी लग गई, अच्छे प्राइस पे मिल गई, मान लिया कि मॉल गए, वहां पे डिस्काउंटेड रेट में उनको अच्छी चीज सस्ते में मिल रही है, वो ले लेंगे। और जहां पे उनको लगा कि लोकल मार्केट में ब्रांडेड चीज भी सस्ते में मिल रही है अच्छी क्वालिटी की, तो वो वहां पे ले लेंगे। ठीक है, तो ये कोई लॉयल कस्टमर्स, मतलब किसी ब्रांड के या किसी प्लेस के लॉयल कस्टमर्स नहीं होते। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? तो आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टॉपिक रह गया है बेटा, दैट इज योर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। ठीक है, सिर्फ मतलब मैं आपको नाम बता देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, क्या क्या मेथड्स है? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, ये सिर्फ नाम ध्यान रखना है, इसके डिटेल्स नहीं रखने बेटा, क्योंकि कोई आपसे ये पूछेगा नहीं कि गुडविल कैसे निकालना है, दैट विल बी टू डीप। ठीक है, मतलब हम लोग को, मतलब इफ आई एम टीचिंग तो आई नो कि आपको कितना कौन सा कंटेंट पढ़ाना है। बहुत सारे बच्चे से मैम इतना डीप नहीं आता है, बेटा आता है, मतलब इतना भी ऊपर ऊपर से नहीं आता। और जो चीज नहीं आती है ना, वो मैं आपको मतलब कोशिश करूंगी कि आपको बहुत ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा परेशान ना किया जाए। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल में पहला क्या हो जाएगा आपका? पहला आपका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सिर्फ नाम याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ नाम से आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तीसरा है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, और चौथा है आपका वेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, देखो दिस इज ऑल्सो डीप, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपके मेथड्स चारों दे देगा या 3 दे देगा और कहेगा कि कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है, बस। इसके अलावा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पार्टनरशिप है, जो रेलिवेंट पोर्शन है पार्टनरशिप का, वो खत्म हो गया है बेटा। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा, देन वील स्टडी अबाउट कंसाइनमेंट्स। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है कंसाइनमेंट, एंड देन हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है, 3 टॉपिक हमारे बच गए हैं, तो ये 3 टॉपिक जो है ये हम कंप्लीट कर लेंगे। 2 सेशन लगेगा और 2 सेशन में हमारा अकाउंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको भी पता हो कि आपने कितनी पढ़ाई करी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय। और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक प्यारा सा फीडबैक हमें भेज दो। बाय बाय।